हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ रोशन शर्मा एक्स। चलिए मीडिया स्टूडेंट्स, कल आप सभी अपना फर्स्ट लैंग्वेज एग्ज़ाम लिखने वाले हैं, प्री फाइनल 1 या प्रैक्टिस पेपर 1 हम कह सकते हैं। और इसके अंदर जो भी सिलेबस है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं अपलोड कर रहा हूं। इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह सर्च करके आप याद करने की कोशिश करना, और यही क्वेश्चंस आपको एनुअल के लिए भी बहुत बेनिफिट साबित होंगे। एनुअल के लिए भी यही रहेंगे। सबसे पहले देखिए, इस प्रैक्टिस पेपर 1 में सिलेबस क्या क्या है हमको देखते हैं। फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी में यहाँ से अन्वेषण, यहाँ से बच्चों से न छीनो उनका हक, बाल अदालत, और नॉनिटल में गुड़ियों का त्यौहार। उसके बाद कन्यादान, उसके बाद साए, ये नॉनिटल का है। यहाँ पर बाट की पहचान, सफलता की चुनौतियाँ, और उसी तरह गजानन पहाड़ चढ़े। इतने लेसन्स इंपॉर्टेंट है। अब इस लेसन्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो भी ग्रामर है मैं अपलोड करने की कोशिश करूंगा। अच्छी तरह टिक कर लीजिए और याद करने की कोशिश भी कीजिए। और हम ले लेंगे 7th लेसन से, यहाँ से अन्वेषण से। देखिए इसके इंपॉर्टेंट, सबसे पहले आपको अर्धकृति है। यहाँ पर आपको प्रश्नों के उत्तर आपको देना। लोग ईश्वर की खोज में जगह जगह भटकते हैं, जबकि यह भी मान्यता है कि ईश्वर कण कण में व्यक्त है। इसको आप क्या करना है, इसको स्पष्ट आपको करना है। यहाँ से याद करना है आपको। उसके बाद ये देखिए, अभ्यास कार्य कीजिए। यहाँ पे कविता भगवान को कहाँ कहाँ ढूंढते हैं, कवि भगवान को कहाँ कहाँ ढूंढते हैं। या एक है, एक गद्यांश पढ़कर आपको पैराग्राफ ज़्यादा देगा, ये पढ़ लेना है पूरी तरह। पढ़ के यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, क्वेश्चंस आपको लिखना है। और उसी तरह क्वेश्चंस यहाँ पे देखिए, इन प्रश्नों के उत्तर 5-6 पंक्ति में आपको लिखना है, ये पढ़ना है। कवि ईश्वर को कुंज और वन में क्यों ढूंढता है, एक है। उसके बाद इन प्रश्नों के 10-12 में यहाँ पे समाज में फैले यहाँ भेड़बारों के विरोध में कवि क्या संदेश देते हैं, या हम कैसे पता लगा पाते हैं कि हमारा जीवन सही मार्ग अगर है, ये आपको पढ़ना है। और ये ग्रामर वोकैबुलरी आपको यहाँ से आपको अच्छी तरह देख लेके जाना है, क्योंकि वोकैबुलरी यही एग्जाम में आएगा इसी के अंदर से। उसके बाद यहाँ पे बच्चों से न छीनो उनका हक, इसके इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर से बच्चे पाठशाला में पढ़ने के साथ साथ खुले वातावरण में खेलना पसंद करते हैं, ये आप पढ़ लीजिए। या मेरी काम कौन है, उनके बारे में बताइए, ये भी आपको पढ़ना है। मेरी काम सरकार से क्या अपेक्षा करती है, ये लॉन्ग में बचपन का तो नाम ही है होता है उछल कूद करने और धमा चौकड़ी मचाने का, ये है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, गंदगी के कारण कौन सी बीमारियाँ फैल सकती है, बच्चों के लिए स्वतंत्र वातावरण का क्या महत्व है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट आपके लिए है। उसी तरह यहाँ से देखिए, बच्चों के जीवन में खेल का महत्वपूर्ण स्थान है, इस पर एक यहाँ पे सारगर्भित निबंध लिखिए, आपको ये आएगा। अच्छी तरह आपको पढ़ना है और ये ग्रामर भी आपको करना है। उसी तरह बाल अदालत, इस वाले लेसन से इम्पोर्टेंट, यहाँ से देखिए, यहाँ से घीसाराम स्वयं को दोषी क्यों नहीं समझते हैं, न्यायाधीश के घीसाराम को क्या सज़ा दी थी, यहाँ पे सेठ को अदालत द्वारा क्या सुझाव दिया गया है, ये भी आपको। घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। उसके बाद ये आपको पैराग्राफ पढ़ लेना है। पैराग्राफ यहाँ तक आपको पढ़कर इसके क्वेश्चंस के आंसर्स आपको लिखना है। और उसी तरह ये भी आप ले लेना है। देखिए यहाँ पर आपको एक इनविटेशन बनाना या एक एडवर्टाइज बनाना आएगा, इस तरह का एडवर्टाइज आप भी बना सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन, प्रदूषण रोकने के लिए क्या उपाय है, ये लिखना है। बाल अदालत एकांकी के मुख्यांश अपने शब्दों में लिखिए। यहाँ पे विश्व परिवर्तन दिवस के अवसर पर एक भाषण लेख तैयार कीजिए, ये भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद ये भी याद कर लीजिए, राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभ्यास का महत्व स्पष्ट कीजिए, लॉन्ग में आपको दिया जाएगा। उसके अलावा ये ग्रामर तो आपको कंप्लीटली पढ़ लेना है, वोकैबुलरी रीडर से ही आपको पढ़ना है, ज़्यादा सोचने की आपको ज़रूरत नहीं। गुड़ियों का त्यौहार, इस लेसन से आपको पैराग्राफ दिया जाएगा। अगर कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो ये क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे। संक्रांति त्यौहार पे गुड़ियों का क्या महत्व होता है, वेंकटेजी एंड सन्स कंपनी के मालिक का पत्र आपको पढ़कर ये आपको लिखना है। यह तेलुगु के अनुदित, यहाँ पे ये आपको 3 लेसन लिखना है। प्रोफेशन नहीं पढ़ रहा मैं, लेंगे। उसके बाद कन्यादान, इस वाले लेसन के इम्पोर्टेंट देखिए, यहाँ से प्रश्नों के उत्तर ये आपको पढ़ना है। कन्यादान करना क्या वास्तविकता, ये। उसके बाद आग रोटियों सेकने के लिए, ये भी आपको ये पदांश पढ़कर आपको क्या करना है, उत्तर लिखना है, ये पढ़ना है। पढ़ के यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उत्तर लिखना है। ये भाव स्पष्ट करना है। लड़की अभी यहाँ पे सियानी नहीं थी, ये भाव स्पष्ट करना है।
उसके बाद इन प्रश्नों के उत्तर 5-6 पंक्तियों में जहाँ माँ लड़की के पाल पोस कर बड़ा करती है, ये आपको पढ़ना है। माँ ने ऐसा क्यों कहा होगा कि लड़कियां होने पर लड़की जैसा दिखाई मत देना, ये आपको लेना, दिखाई मत देना। उसके बाद दहेज समाज की एक कुरीत है, इस निर्मूलन पर एक लेख आपको लिखना है। उसके बाद आज महिलाओं का घर, ये भी आपको लिखना है, ये अच्छी तरह आपको पढ़ लेना है। उसी तरह साए, इस वाले लेसन के देखिए, इस वाले लेसन में यहाँ पे अज्जू के पिता के मित्र का स्वभाव कैसा था, अज्जू अपने पिता से क्यों मिलना चाहता था, अज्जू के विचारों पर अपने अभिप्राय बताइए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट था। उसके बाद बाट की पहचान, इस वाले लेसन के इम्पोर्टेंट, ये पहले आपको प्रश्नों के उत्तर आप ये पढ़ लेना है पूरा कंप्लीटली, कवि ने कहा कि ये। उसके बाद यहाँ पे एक पदांश पढ़कर उत्तर दीजिए, ये पदांश आपको पढ़ना है और यहाँ पर आपको ये पूरा कंप्लीट पढ़ के इसके अंदर से आपको प्रश्न के उत्तर आपको वहाँ से लिखना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये आंसर्स पढ़ना है। असमंजस में पढ़ना हमारे लिए किस प्रकार का अवरोध सिद्धित हो सकता है, ये स्वप्न उद्देश्य, ये भी आपको पढ़ना है। ये प्रश्न के कविता की पंक्तियों के आधार पर दृढ़ इच्छा पर प्रकाश डालिए, इन पंक्तियों के प्रसंग व्याख्या करें, ये भी आपको पढ़ना है। उसी तरह ये देखिए नीचे दिए गए चित्र के इस तरह 5 प्रदूषण प्रसंग आपको बनाना है, ये जनरल रहेगा। उसी तरह एक ग्रामर तो आपको पढ़ लेना है कंप्लीटली, यहाँ से इसको स्किप नहीं करना है। उसके बाद सफलता की चुनौतियाँ, इस वाले लेसन के इम्पोर्टेंट जो भी यहाँ पे देखिए, विशेष आवश्यकता वाले आजकल किन किन क्षेत्रों के आगे बढ़ रहे हैं, दृष्टिहीन बनने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पे इन प्रश्नों के उत्तर 5-6 पंक्ति में, कौन सा व्यक्ति अपने जीवन में सफल कहलाने के अधिकारी बनता है, ये आपको, ये समावेश शिक्षा के से आप क्या अभिप्राय है। उसके बाद इस साक्षात्कार को उचित शीर्षक देते हुए निबंध के रूप में आप लिखिए। यहाँ पे हेलन केलर विशिष्ट योग्यता वाले व्यक्तियों के लिए आपको लिखना है ये आपको। उसके बाद गजानन पहाड़ चढ़े, इस लेसन के इम्पोर्टेंट लिखिए। यहाँ से आपको गजानन लाल ने यहाँ पे गोमुख की सैर के लिए प्रिंसिपल से अनुमति कैसे ली, ये स्वामी जी के द्वारा गजानंद लाल का राशन दुगना करने का कारण क्या था। ये थे माय डियर स्टूडेंट्स इस लेसन के इम्पोर्टेंट, अच्छी तरह पढ़ लीजिए कल के लेसन के लिए। ऑल द बेस्ट।